स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता की वजह से पद से हटाया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्र में लिखा है कि निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्री परिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया गया। रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई। मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब जो भी गलती करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स निदेशक पद से हटाए गए डॉक्टर राजकुमार संतोषजनक सेवा नहीं देने पर गिरी गाज। वही अगर विपक्ष की बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन पर सरयू राय ने बयान दिया है। सरयू राय ने कहा, सही बातें कहने की सजा मिली निदेशक को। तो मीटिंग में ही निदेशक ने इस्तीफे की सिफारिश की थी। तत्काल प्रभाव से हटाए गए रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला, निदेशक पद से राजकुमार को हटाया गया। लगातार लापरवाही, आदेशों की अनदेखी, तमाम ऐसे कारणों को बताया जा रहा है जिस वजह से निदेशक पद से राजकुमार को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता की वजह से पद से हटाए जाने की भी वजह बताई गई है। पत्र में यह भी लिखा है कि निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मंत्री परिषद, शासी परिषद और विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्णय और निर्देशों का पालन नहीं किया गया। रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई है। मंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अब जो भी गलती करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो। और इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची से अपर मुख्य सचिव से हुआ था निदेशक का विवाद और विवाद के बाद आज पद से हटा दिया गया। रिम्स के निदेशक पद से हटा दिए गए हैं डॉक्टर राजकुमार। संतोषजनक सेवा नहीं देने पर ये गिरी गाज। स्वास्थ्य मंत्री का एक्शन, अब कोई गलती करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लगातार बड़ा संदेश देते हुए मंत्री इरफान अंसारी की किसी की भी गुस्ताखी को अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिम्स निदेशक पर एक्शन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला। डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से तुरंत हटाया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और शासी निकाय के निर्णयों का पालन नहीं करने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई। संतोषजनक सेवा नहीं पाए जाने पर बड़ा एक्शन। इस पर तमाम जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में सर आपका। चलिए जुड़ेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला सामने आया। रिम्स निदेशक पर बड़ा एक्शन हुआ है। डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से तुरंत हटाया गया। स्वास्थ्य विभाग की शासी निकाय के निर्णयों को नहीं मानने का इनके ऊपर सीधा आरोप। संतोषजनक सेवा नहीं पाए जाने पर बड़ा एक्शन। मंत्री का कड़ा संदेश, अब जो भी गलती करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा फैसला, साफ तौर पर यह बड़ा संदेश कि अब जो भी गलती करेगा बख्शा नहीं जाएगा। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि निदेशक डॉक्टर राजकुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटा दिया गया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर प्रशासनिक अक्षमता के पद की वजह से पद से हटाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। सीधा संदेश मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से कि अब कोई भी लापरवाही बख्शा नहीं जाएगा, गलती माफ नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को गुरुवार को तत्काल प्रभाव से निदेशक पद से हटा दिया गया है। उन्होंने पत्र जारी करते हुए बताया कि रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार पर
प्रशासनिक अक्षमता की वजह से पद से हटाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 11 भारत में। इतना बड़ा एक्शन सर ले लिया आपने, क्या कुछ कारण रहे? देखिए मैडम, झारखंड की जनता बदलाव चाहती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी, और जब अच्छा कीजिए तो कोई नाम नहीं लेता, जब कुछ खराब हो जाए तो सारे लोग टूट पड़ते हैं मेरे पर जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी की परवाह किए बगैर मुझे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है। मुझे जो जवाबदेही आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो दिया है जी, मैं उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा हूँ जी। मैंने एक संदेश दिया है कि मैं झारखंड में कोई भी लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करूंगा, खास करके हेल्थ के सेक्टर में। आपने देखा होगा 4 महीना पहले मैं ग्रामीण विकास मंत्री था मैडम, सड़कों की जाल मैंने बिछा दिया। इतने कम समय में मैंने प्रयास किया कि एक अच्छा मैसेज दूं राज्य को। तो राज्य की जनता काफी उम्मीद है इरफान अंसारी से। और रही बात जो डायरेक्टर हैं, तो 1 साल पहले इनकी नियुक्ति हुई थी और ये हमेशा मैडम 1 साल में रिम्स का कोई काम उन्होंने किया नहीं। सारा जो फाइल है पेंडिंग है। आप जैसा कि मालूम है कि जब हॉस्पिटल में जो एपरेटस होता है मैडम, लोगों को जान बचाने के लिए जो मशीनें होती हैं, ये ना कुछ खरीदा है ना कुछ, सारा बदनामी मेरे माथे पे आ जा रहा है कि वहाँ बेड नहीं है, वहाँ गंदगी है, वहाँ लोग नहीं है, वहाँ नर्सेज नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ एम्बुलेंस नहीं है। इन सारी बातों को लेकर मैंने जब रिव्यू किया तो कई लैप्सेस मैंने पाए। और जब मैंने कहा कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो कहा कि सारे वेंडर तो आते हैं सर, कोर्ट चले जाते हैं। और तो आपने कोर्ट में क्या जवाब दिया? तो उन्होंने साफ कहा कि कोर्ट में तो मैंने ये कह दिया कि 9 साल से रिम्स में कोई काम ही नहीं हुआ। झारखंड में 9 साल से हेल्थ के सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ। एक पदाधिकारी हमारी छवि को बनाएगा कि खराब करेगा? जी। कई ऐसे गंभीर आरोप थे उन पर जिसको मैंने देखा और पाया। तो ये निर्णय जो है विभाग ने लिया है, मैंने डायरेक्शन दिया और एक कड़ा संदेश भी मैंने दिया है। जो पदाधिकारी काम करेंगे मैं उनका रिगार्ड करूंगा, जो पदाधिकारी काम नहीं करेंगे वो नप जाएंगे मैडम जी। तो दूसरा ये भी मैंने कहा है कि हेलो बड़े हेलो जी 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 बोलिए सर। एक सेकंड वेट नहीं यार। हेलो जी मैं सर बोलिए। हाँ मैडम। जी जी बोलिए। हेलो हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैडम बोलिए व्हाट्सएप में। हेलो हाँ जी सर, सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है कि इतना बड़ा आपने एक्शन लिया, क्या इससे पहले अगर कुछ अनियमितताएं देखी जा रही थी उनकी, तो क्या कुछ शोकॉज वगैरह उनको पहले दिया गया था, कुछ उनको नोटिफिकेशन दिया गया था, अलर्ट किया गया था, या डायरेक्ट एक्शन ही ले लिया आप लोगों ने? मैडम देखिए, जब जीबी के बैठक थी 3 दिन पहले जी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, हाउ टू टॉक विद द सीनियर मिनिस्टर एंड हाउ टू टॉक विद द सीनियर आईएएस ऑफिसर, तो लगता है कि गैप था मैम। एक्चुअली ये ही बिलोंग्स फ्रॉम यूपी और वो आए तो वहां पे जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन यहाँ भी चार्ज ले लिए। तो कहीं ना कई मामले हैं ऐसे जो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटरनल मामला है विभाग का, जो काम करेंगे। और गोपनीयता लीक हो रहा था मैडम विभाग का, मैंने साफ कर दिया है, जो पदाधिकारी काम करना चाहते हैं करें, अच्छा से करेंगे तो मैं उनको काफी अप्रिशिएट करूंगा, अवार्ड तक दूंगा मैं जी। और जो नहीं करेंगे मैम तो उस पे जो स्वास्थ्य की छवि को खराब करेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये साफ मैंने संकेत दिया, कड़ा संकेत दिया है। और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य में अब काफी बदलाव देखने को मिलेगा। और 2 महीने में अभी मैंने एक टेम्पोररी जो पद है उसको अभी मैंने भरने का प्रयास किया है और उसके बाद अस्थायी नियुक्ति हम करेंगे मैम। जी, सरयू राय जी कहते हैं कि सही बात कहने की सजा मिली है इनको, विपक्ष अब लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। इरफान जी अब मैडम कहाँ से कहा, देखिए कुछ अच्छे काम करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ना मैम। अब सरयू राय जी तो मेरे विभाग से उनका गहरा नाता लगाव है जी। बार वो कोई ना कोई मामले उठाते रहते हैं, लेकिन मेरा उनसे राय होगा, हमारे अभिभावक ऐसा क्यों होता है इरफान जी कि अब तक कोई भी निदेशक अपना पूरा कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है, उसको बीच में या तो इस्तीफा दे करके जाना पड़ जाता है या तो फिर हटा दिया जाता है उसको, ऐसा क्यों होता है? देखिए मैडम, रिम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है और आपको वहाँ पे काम करना ही होगा, एफर्ट देना ही होगा जी।
तो मैंने जब एक डॉक्टर राज्य को स्वास्थ्य मंत्री मिला है मैडम, तो मैं लैप्सेस बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप थोड़ा समय रखिए, धैर्य रखिए जी। और मैं सबका दिल जीत लूंगा। अगला इसमें चेहरा कहीं आप कोई किसको देखते हैं? नहीं, पूरा यकीन है कि आप सबका दिल जीत लेंगे, इसमें तो आप काबिल हैं। जी मैम। लेकिन अब अगला चेहरा आप किसको देखते हैं सर निदेशक के पद पे? मैम देखिए, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू मैं लूंगा मैम। काफी अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं जी, और मेरा प्रयास होगा झारखंड से लोग आए। अच्छा सर, आपने अभी यूपी का भी, इरफान जी, अभी आपने यूपी का जिक्र किया क्योंकि वो यूपी के रहने वाले हैं, तो कहीं एक ये बड़ा वजह तो नहीं था कि वो झारखंड के नहीं थे इसलिए भी उनके ऊपर नहीं, देखिए मैडम, जो टैलेंटेड जो लोग होंगे वो मेरे लिए ये फैक्टर नहीं है कि वो कहाँ से हो जी। अगर ये लगन होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर हेल्थ का सेक्टर है, इतनी बड़ी जवाबदेही है, इतना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, और अगर ईमानदारी से आप काम नहीं करेंगे, वहां पर बदनामी होगा जी। तो लोग आएंगे जाएंगे, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा है इरफान अंसारी से किसी की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैंने अच्छा मौका दिया, 3 महीना मौका दिया उनको, ये काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। आप काम कर नहीं पा रहे, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पर, आप जा रहे हैं इनके पास, आप जा रहे हैं उनके पास, तो वह क्या है ये मैंने कहा हेल्थ सेक्टर है ये, यहाँ पे पब्लिक का इलाज करना। पब्लिक बहुत उम्मीद से हॉस्पिटल आता है तो उनको लगता है कि हमारा इलाज होगा, हमारा जान बचेगा और एक विश्वास बढ़ेगा। लेकिन रिम्स में बताइए, बार बार सारे लोग रिम्स की बात करते हैं, सदन में भी रिम्स की बात करते हैं, तो ठीक करने में मैडम थोड़ा सा समय लगेगा और मुझे लगता है कि मुझे समय मिलना चाहिए जी। और जो हमारे विरोधी लोग हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि ये मेरे ये विभाग का इंटरनल मामला, छोटा मामला है, और जो गलत होगा मैं कार्रवाई करूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को आप सुन रहे थे, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि विपक्ष तो लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। सरयू राय का सीधे तौर पे कहना है कि इनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए सजा मिली निदेशक को, लेकिन सारी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने। फिलहाल ये भी उन्होंने कहा कि अब गलती बख्शी नहीं जाएगी, लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी, सवाल तो ये उठता ही है कि आखिर ऐसा क्या है रिम्स में, कोई भी निदेशक किसी ने भी अपना कार्यकाल को पूरा नहीं किया, या तो खुद से इस्तीफा देकर चला जाता है या तो फिर उसको हटा दिया जाता है। क्या वजह है? तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा एक्शन। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, इरफान अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने भी सुना उनसे, साफ तौर पर उनका कहना है कि गलतियां माफ नहीं की जाएगी, जो गलती करेगा वो नपा जाएगा। लेकिन सरयू राय जी कहते हैं कि अगर बात नहीं माने जाओगे तो नपे जाओगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि रिम्स एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड संस्थान बन गया है। अब ये डॉक्टर राजकुमार हैं, बहुत रिनॉन्ड हैं, इनको कई अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड मिले हैं जी। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। लखनऊ में सरकारी अस्पताल में वो चिकित्सा देते रहे और उनको यहाँ पर लाया गया था और लाके वो अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन आखिर कुछ ऐसा है रिम्स में, जो कोई भी वहाँ का जो डायरेक्टर होता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। 3-4 नाम तो मैं आपको बताता हूँ जो जिनके साथ ऐसा हुआ है कि बीच में ही वो इस्तीफा देके चले गए, उनसे नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा गंवाना नहीं चाहेगा, कुछ जेल ना जाना नहीं चाहेगा, बहुत सारे पॉलिटिकल दबाव भी होते होंगे जी। अब जैसे NN अग्रवाल इस्तीफा देके चले गए, तुलसी महतो, सबके आगे नाम के आगे डॉक्टर, तुलसी महतो इस्तीफा देके चले गए, BL शेरवाल, ये 4 लोग तो अभी पिछले दशक में ऐसा हुआ है कि वो इस्तीफा देके चले गए। डॉक्टर राजकुमार ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी GB की मीटिंग में। तो आप ये समझिए कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई भी डायरेक्टर स्तर का व्यक्ति यहाँ पर लाया जाता है, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, परेशान हो जाता है। तो कम से कम इसको सबसे पहले सुलझाने की जरूरत है। ठीक है, ये डॉक्टर राजकुमार हैं, इनके बारे में दोनों तरह की बातें आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि ये किसी की बात नहीं सुनते थे। स्वास्थ्य मंत्री कोई भी अनुशंसा करें, ACS के साथ उन्होंने बहस कर ली उस दिन, जो GB हुई थी उसमें कहा कि आप भुगतान कर दीजिए। ACS का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और वो भी अजय कुमार सिंह बहुत ही सुलझे हुए पदाधिकारी हैं, उनको ये कहना कि आप भुगतान कर दीजिए। डॉक्टर राजकुमार
की प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली है। वो दौरे पे हैं, उनका प्रभार कोई दूसरा उसको देख रहा है अभी, तो अभी उनकी प्रतिक्रिया मिलना बाकी है। तो वो क्या कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कुछ कहेंगे तो बहुत विस्फोटक होगा जी। वो खुलासा कर सकते हैं कि आखिर उनको क्यों हटाया गया है और क्यों इस्तीफे की पेशकश वो करना चाहते थे। लेकिन जहां तक जो चीजें हम लोग जानते हैं, अभी एक मामला 4th ग्रेड एम्प्लॉइज की सिलेक्शन का हुआ था, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को उसमें डाल दिया। ये तो एक ठीक बात नहीं है कि डायरेक्टर स्तर का व्यक्ति अपने बेटे को उसमें डाल दे पैनल में। तो ये अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अशोभनीय बात है, तो ठीक उनको हटाया गया। इसके अलावा डॉक्टर्स का जो प्रमोशन का मामला था, आपको पता होगा कि बिहार में ज्यादा पेमेंट मिलती है। बहुत सारे 104 के आसपास डॉक्टर बिहार जाने के मूड में हैं जी। अब बताइए, आप अगर रिम्स स्वास्थ्य विभाग में ऐसे ही 37,000 के आसपास डॉक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ 7,000 हैं हमारे यहाँ। तो अगर उसमें से भी 104 डॉक्टर बिहार चले जाना चाहते हैं तो ये तो हमारे झारखंड के लिए बहुत शर्म की बात है जी। तो प्रमोशन की फाइल जो है रिम्स डायरेक्टर के पास थी, प्रमोशन की फाइल्स में से वो चुनिंदा डॉक्टरों को प्रमोशन देने के लिए राजी थे। बार बार मंत्री के यहां से जाता था, एसीएस के यहां से जाता था कि आप जल्द से जल्द प्रमोशन दीजिए, लेकिन वो प्रमोशन नहीं दे रहे थे। ये दो तीन मुख्य आरोप उन पर यही है। दूसरी बात है कि मशीनों की जो स्थिति है पुरानी हो चुकी है, रिम्स में वो काम नहीं करती है। नई मशीन की खरीद की अनुशंसा बार बार जा रही थी, लेकिन उसको भी वो पूरा नहीं होने दे रहे थे, बार बार टेंडर कैंसिल। तो ये कुछ ऐसे तथ्य है। अभी सरजू राय की बात अगर आप कहें तो उनका कहना है कि उन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा था कुछ गलत काम करने के लिए। ये तो खैर ठीक है, एक पॉलिटिकल बयान है। लेकिन अभी जो मंत्री इरफान अंसारी ने कैटेगोरिकली 2-3 पॉइंट बताए हैं कि वो काम नहीं कर रहे थे, वो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, वो जो नियम कायदा कानून तय है उसका उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसा अगर वो कर रहे थे तो ये बाकायदा जारी होना चाहिए था कि आखिर ये क्या वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक बार फिर मैं कहूँगा कि पहले तो अब सवाल उठेगा कि अगला डायरेक्टर रिम्स का कौन होगा, कैसे चुना जाएगा और उसको काम भी करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई पपेट ला करके बैठा दिया जाए और फिर उससे काम करे। क्योंकि देखिए प्राइम फोकस ये है कि झारखंड के गरीब मरीजों के लिए एकमात्र सहारा है रिम्स, एकमात्र। ये बात साबित हुई कोविड पीरियड में जब रिम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज भी बहुत सारे ऐसे सरकारी डॉक्टर जो जेम्स की हैसियत रखते हैं, मार्वेल्स हैं, वो रिम्स में कार्यरत हैं। हेमंत नारायण हैं, प्रशांत हैं, ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं। कई सीबी सहाय थे जिनका राष्ट्रीय स्तर पर नाम है। तो उनको बचाया जाए, उनको एक्सटेंशन दिया जाए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को रिम्स में लगाया जाए। 7,000 करोड़ रुपया जो है रिम्स के रिनोवेशन में सरकार खर्च करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा डॉक्टरों का भी ख्याल रखा जाए कि डॉक्टर्स यहाँ आए, अपनी ड्यूटी करें और जो डायरेक्टर चुना जाए उसको काम भी करने दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन की आपने बात कह दी शाहनवाज, तो इस बीच इस सवाल ये भी उठ रहा है, बोलते बोलते मंत्री इरफान अंसारी ये भी बोल दिए कि वो यूपी के थे। क्या यही एक बड़ा वजह था कि वो स्थानीय नहीं थे इसलिए भी उनको हटाया गया? दूसरी बात कि अगर स्थानीय किसी को लेकर के आते हैं तो वो हमारे इशारे पर काम भी करेंगे, वो हमारी बात को मानेंगे भी। क्या एक ये वजह हो सकता है इरफान शाहनवाज? नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कोई कहां का है, कहीं का भी रहे। लेकिन अगर वो डॉक्टर है जी और जो रिम्स का डायरेक्टर होता है वो कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस उसको हो चुका होता है, अस्पताल संचालन का, प्रबंधन का, साफ सफाई का, इलाज का। तो कहीं का भी कोई हो, अभी मैं पढ़ रहा था उनका बायोडाटा शानदार है। डॉक्टर राजकुमार का जो बायोडाटा है आप पढ़ें अगर तो आप दंग रह जाएंगे कि इतने लंबे समय से उन्होंने लखनऊ आईजीएमएस में काम किया है। उसके बाद सरकार ने कई अवार्ड उनको दिए, देश विदेश में उनके पेपर्स रिलीज हुए हैं मेडिकल जर्नल में। तो बहुत दक्ष व्यक्ति थे। अब क्या कारण हुआ कि उन्होंने यहाँ पर कोप अप नहीं किया, अधिकारियों के साथ सामंजस्य उनका नहीं बैठा। जो हमारे ताजा हेल्थ मिनिस्टर है वो खुद एक डॉक्टर हैं, इनका अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहता है। वो चाहते हैं कि लोगों को उसका फायदा मिले। रिम्स में
लोगों को समय पर उनका इलाज हो, ऑपरेशन हो, वेटिंग लिस्ट कम हो। जी। अब अगर कोई डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर, चाहे वो कहीं से भी हो, संवैधानिक तौर पर हेल्थ मिनिस्टर तो चुना हुआ प्रतिनिधि है ना भाई, जी। सरकार ने उनको हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी, तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी। अगर एसीएस से आप बहस कर सकते हैं तो मंत्री की भी बात को डिनाय आसानी से कर सकते हैं। तो देखना होगा, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चर्चा यही है कि कोई भी डायरेक्टर अपना कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाता है। बड़ा सवाल यही है शाहनवाज कि कोई भी डायरेक्टर अब तक अपना कोई भी कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाया, या तो इस्तीफा दिया या तो हटा दिए गए, जैसे कि इस बार हुआ है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।